हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडियोडा एलुमनी टॉक्स एंड दिस इज योर होस्ट ऋषभ। आज हमारे साथ है वेरी स्पेशल गेस्ट विच इज पुष्पराज। सो वेलकम पुष्पराज। हेलो सर। एंड पुष्पराज, कांग्रेचुलेशंस ऑन गेटिंग प्लेस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एंड हम सब एक्साइटेड है जानने के लिए आपका किस कंपनी में प्लेसमेंट हुआ है कंपनी का नाम है यूनिफाइड टेक्नोलॉजीज, ये हैदराबाद में सिचुएटेड है। और आपका अभी जॉब रोल पता है। हाँ, ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर रोल के लिए है। तो मैं एक एसडीई के तौर पर इस कंपनी को ज्वाइन करूंगा। तो आपने एडियोडा से कौन सा प्रोग्राम किया था। एडियोडा से मैंने पहले जब मैंने शुरू किया था तो मैंने सिर्फ रिएक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम तक ही ज्वाइन किया था, लेकिन जब थोड़े दिन तक मैं कोर्स में रहा तो मुझे लगा कि फुल स्टैक कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, वो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेगा। तो कुछ दिन बाद फिर मैंने रिएक्ट कोर्स से फुल स्टैक कोर्स में स्विच कर लिया था, तो एंड में मैंने फुल स्टैक कोर्स को कंप्लीट किया। एंड जब आपको पता चला कि अभी तो रिसेंटली आपको पता चला है कि आपका प्लेसमेंट हुआ इस कंपनी में, तो इनिशियल आपका रिएक्शन कैसा था। वेल, काफ़ी अवेटेड थिंग थी जो मैं चाहता था अपनी लाइफ में कि एक जॉब होनी चाहिए, क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन 21 में कंप्लीट हो गई थी। मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया था, तो वो 21 में कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैंने एक साल गेट की प्रिपरेशन में दिए थे, जिसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। उसके बाद मुझे लगता था कि अब जॉब की तरफ मुझे ध्यान देना चाहिए। फिर काफ़ी टाइम हो गया था। ग्रेजुएट होने के बाद अगर आप अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं तो काफ़ी आपको अंदर से फील होता है कि नहीं, जॉब होनी चाहिए। फाइनली जॉब ऑफर मिला तो काफ़ी हैप्पी, एक्साइटेड, घर में सब लोग काफी खुश हैं एंड एवरीबॉडी इज हैप्पी। हम जानना चाहते हैं आप कहाँ से हैं और आपने स्कूलिंग कहाँ। तो मैं उत्तर प्रदेश स्टेट में प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में रहने वाला हूँ, और मेरी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की स्कूलिंग यहीं से हुई है। उसके बाद मेरा बीटेक कंप्यूटर साइंस में मैंने ज्वाइन किया था, वो एक उत्तर प्रदेश में ही कानपुर डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज था, महाराणा प्रताप इंजीनियरिंग कॉलेज। मैंने वहाँ से अपना 4 साल का बीटेक कंप्लीट किया है, और फिर उसके बाद वहाँ फाइनल ईयर में मुझे थोड़ा गेट का नॉलेज हुआ कि गेट एग्जाम भी दिया जा सकता है एमटेक के लिए। चूंकि आईआईटी वाज अ ड्रीम ऑलवेज सिंस क्लास 12, मुझे उसको एक चांस और देना चाह रहा था मैं, तो मैंने गेट के लिए प्रिपेयर किया, बट अनफॉर्चुनेटली वहां पर सिलेक्शन नहीं हुआ। तो फिर मैंने उसके बाद एडियोडा में कोर्स ज्वाइन किया। क्या आप बता रहे थे कि 11th-12th में आपको एक ड्रीम था कि आईआईटी में जाना है। अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो सिचुएशन ऐसी थी कि इवन क्लास 11 तक मुझे बस नाम पता था कि आईआईटी कुछ होता है, लेकिन कॉलेजेस होते हैं वहां पर ग्रेजुएशन होती है, मुझे ऐसा कुछ नहीं नॉलेज था। तो बस एक नाम सुना था कि कुछ बहुत अच्छी चीज है जिसको लोग 12th के बाद करते हैं। तो बाद में जब क्लास 12th का एंड हो रहा था तब मुझे थोड़ा पता चला कि अच्छा, 12th के बाद अब कॉलेजेस में पढ़ाई होती है तो वहाँ के लिए आईआईटी एग्जाम देना होता है। तो उसके बाद फिर ये भी धीरे धीरे पता चला कि बहुत डिफिकल्ट एग्जाम होता है, तो काफी सारा डर भी अंदर से आया। तो आप फिक्स थे कि आपको इंजीनियरिंग करना है कि वो भी मतलब सब कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं। यहाँ पर जो सिचुएशन है इस सिटी में, तो इतना ज्यादा नॉलेज अवेयरनेस नहीं थी इस चीज को लेकर के। बहुत सारे लोग, मेजोरिटी ऑफ लोग पीपल यहाँ पर 12th के बाद बीएससी और बीए कर रहे थे, जो कि अपनी जगह ठीक चीज है, लेकिन इंजीनियरिंग के बारे में किसी को उतना ज्यादा नॉलेज नहीं। फिर उसके बाद लेकिन जब 12th के बाद मेरा एक साल का गैप हो गया, और सिर्फ इसी वजह से हुआ क्योंकि आईआईटी में जाना था और बीटेक करना, तो फिर मुझे लगा कि अब जब एक साल का ड्रॉप हो ही चुका है उसी चीज के लिए, तो बीटेक ही कर लेते हैं। तब तक फिर एक साल तक बाहर रहने पर मुझे पता चल गया था कि प्राइवेट कॉलेजेस से भी बीटेक होता है, एनआईटी, स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज, बहुत सारी चीजें तब तक नॉलेज में पता चली। फिर मुझे डिसाइड किया कि अब इंजीनियरिंग ही कर लेते हैं। तो थोड़ा सा वो ऐसा ही था कि सब कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट था थोड़ा सा, तो फिर उसके थ्रू भी थोड़ा पुश मिला। तो ओवरऑल एंड में इंजीनियरिंग का ही रास्ता मैंने चुना। रिजल्ट आपको मिल गया, तब आपका मतलब थॉट प्रोसेस क्या था कि अब करना क्या है। तो जब सारे अटेम्प्ट्स खत्म हो गए थे और कहीं भी सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो बहुत ज्यादा ही डिमोटिवेटेड फील हो रहा था, क्योंकि बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था। इतना ज्यादा मैं इमर्ज था अपनी प्रिपरेशन को लेकर के कि मैंने कभी किसी और चीज को एक्सप्लोर किया ही नहीं कि इसके अलावा और क्या कर सकते हैं। तो जब सारी अटेम्प्ट्स खत्म हो गए तो मुझे पता भी नहीं था कि अब और मैं कर क्या सकता हूँ। तो मेरे लिए तो ऐसा लगता था कि अब सब कुछ ही खत्म हो गया, कुछ कर नहीं सके इसमें। तो फिर मैंने इवेंट ट्राई किया, तो मुझे लगा कि अब मुझे भी लगता है बीएससी करना पड़ेगा। तो फिर मैं ऐसे फिर वापस मैं घर आ गया था। तो लेकिन तब तक मेरे भैया थे, तो वो थोड़ा बाहर रहते थे, तो उनको नॉलेज थी इन चीज़ों की, तो उन्होंने आया और वो थोड़ा कन्विंस किया कि अब 2 साल अगर तैयारी कर चुके हो तो बीएससी की लाइन में मत जाओ, अब बीटेक ही कर लो कंटिन्यू, और एंड में अगर सिलेक्शन हो जाता तब भी बीटेक ही करते तुम। तो फिर बीटेक में फाइनली एडमिशन ले लिया मैंने। एंड जब आप मतलब इसके बाद आपने सर्च करना शुरू किया प्रोग्राम्स के बारे में, तो आपको शुरू में ही था कि मुझे
प्लेसमेंट के साथ ही प्रोग्राम चाहिए कि खाली प्रोग्राम भी होगा तो चलेगा? नहीं, मैं ये समझ रहा था कि सिर्फ स्किल्स ही अगर सीखनी होगी, मेरे दिमाग में ये बात चल रही थी कि अगर सिर्फ स्किल ही सीखनी है तो वो मैं यूट्यूब से फ्री में भी अवेलेबल है, बहुत कंटेंट अवेलेबल है, कोई भी सीखना चाहे तो सीख सकता है। लेकिन प्लेसमेंट का जो सपोर्ट है वो मिलना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपको रेफरल नहीं मिल रहा है, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो खुद से अप्लाई करके ऑफ कैंपस में जॉब लेना वन ऑफ द टफेस्ट टास्क हो सकता है किसी भी कैंडिडेट के लिए। तो फाइनली आपको एडियोडा कहाँ से मिला कि एडियोडा करके एक इंस्टीट्यूट है? हाँ, तो एक्चुअली मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स को एक्सप्लोर किया जो ऑनलाइन जॉब अपॉर्चुनिटी गारंटी प्रोवाइड कर रहे थे और प्रॉमिस कर रहे थे। तो मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी कि बहुत महंगा कोर्स मैं नहीं लेना चाह रहा था। कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरे मन में ऐसी बात थी कि अब मैं घर से और पैसा नहीं बर्बाद करवा सकता किसी चीज में कि 2 लाख या 1.5 लाख रुपए मैं किसी कोर्स के पीछे लगा दूँ। तो धीरे धीरे फिर मैंने और सर्च किया, तो फिर मुझे एडियोडा का प्लेटफॉर्म दिखा। वहां पर मैंने देखा कि बेस्ट प्राइस रेंज पर है और स्कॉलरशिप पर आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो मैंने कहा ये बेहतर हो सकता है मेरे लिए, और जॉब असिस्टेंस भी थी यहाँ पर। तो मैंने कहा कि ये सही है, तो मैंने फिर इसमें इनरोल किया। फिर वहाँ से कॉल आया, मैंने एग्जाम दिया, फीस वगैरह डिस्कस हुई। तो यहाँ पर चूंकि अवेलेबल था तो मैंने एडियोडा को इसलिए चूज। हाँ, तो जब आपको एडियोडा के बारे में पता चला तो तब आपको लग रहा था कि मतलब ये रियल है कि नहीं, क्योंकि पूरा ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है? हाँ, तो एक्चुअली बात सही है, थोड़े डाउट्स रहते हैं। जब सिर्फ ऑनलाइन ही सारी चीजें होनी है तो थोड़े डाउट्स आते थे मन में कि कहीं सिर्फ प्रॉमिस ही तो नहीं कर रहे हैं और उसके बाद फिर पैसे लेकर के कुछ भी ना करने लगे अपने मन का। तो इसी वजह से मैं किसी महंगे कोर्स में एनरोल करने से भी डर रहा। मैंने फिर फाइनली काफी डिटेल सर्च किया एडियोडा के बारे में भी, और काउंसलर वहाँ के जो एडियोडा के थे उनसे भी कॉल पर बहुत बात हुई। तो उन्होंने काफी सारे प्रोस्पेक्टस भेजे, तो उसके बाद मुझको थोड़ा सा रिलायबल लगा। एंड आपको शुरू में मतलब इंस्ट्रक्टर्स कैसे लग रहे थे कि हाँ नॉलेज है, कैसे है इंस्ट्रक्टर्स? हाँ, इंस्ट्रक्टर्स एक्चुअली एक्सपीरियंस थे, उनको नॉलेज अच्छी थी सब्जेक्ट की, ये चीज़ सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रही। और लाइव सेशन में हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे इनिशियली, जिन्होंने हमारा HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का पार्ट कवर किया था, तो वो बहुत ही बेहतर तरीके से चीज़ों को कराते थे। किसी के कोई डाउट्स होते थे तो वो स्टूडेंट की स्क्रीन शेयर करा करके सबके सामने उससे डाउट सॉल्व करवाते थे, खुद सॉल्व करते थे। बाकी सारे जो स्टूडेंट्स रहते थे उनको मोटिवेट करते थे कि तुम लोग खुद सोचो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि देख रहे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं, बट प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे। तो प्रैक्टिस कितना इम्पोर्टेंट? वो तो की है प्रोग्रामिंग का, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ जैसे, तो वो प्रैक्टिस इज की फॉर प्रोग्रामिंग। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपके अंदर अगर ऐसा थॉट है कि मैंने कोर्स एनरोल कर लिया है, फीस पे कर दी है और मैं 2 घंटे लाइव कोर्स में बैठ जाऊंगा और मुझको आ जाएगी प्रोग्रामिंग, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। बिल्कुल भी। आपको फिर 2 महीने 3 महीने बाद आपको ऐसा ही लगेगा कि मेरा समय भी बर्बाद हुआ, पैसे भी बर्बाद हुए। एंड अगर मैं अभी फाइनली समरी आपको पूछूं, ओवरऑल प्रोग्राम जर्नी में 3 थिंग्स जो आपको अच्छा लगा एट एडियोडा, वो क्या होगा? पहला था कि लाइव इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में, ऑब्वियसली, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन जो लाइव इंटरेक्शन होता है, रियल टाइम में आपके जो डाउट मन में आ रहे हैं वो तुरंत पूछ सकते हो कि नहीं पूछ सकते हो। और दूसरा बात जो मुझे पर्सनली, इवन तो मेरे पास पहले से कोडिंग एक्सपीरियंस था, उसके बाद भी मुझे जो सबसे बड़ी हेल्प एडियोडा से मिली वो थी असाइनमेंट और क्विज डिस्कशन। और तीसरा जो मैं बात कहना चाहूँगा, तो ओवरऑल जो पूरा सर्विस है यहाँ पर जॉब असिस्टेंटशिप का, वो मुझे काफ़ी सही लगा, क्योंकि अप्लाई करना बहुत इजी था और जहाँ कहीं भी मैं अप्लाई कर रहा था मुझे एब्सोल्युटली वहाँ से इंटरव्यू के लिए चाहे असेसमेंट के लिए हो तो मुझे रिस्पॉन्सेज आ रहे थे। तो ये तो हो गया हमारा प्रोग्राम जर्नी के बारे में। अभी फाइनल सबको एक्साइटमेंट है, प्लेसमेंट होता कैसा है, प्लेसमेंट का जर्नी क्या है। तो आपका प्लेसमेंट का जर्नी कैसे शुरू? ओके, तो प्लेसमेंट का जर्नी स्टार्ट करने के लिए पहले तो एडियोडा में सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम आपको क्लियर करना पड़ता है। तो सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम होता है इस चीज़ को चेक करने के लिए कि आप सच में स्किल आप उस लेवल तक पहुंच चुके हैं कि नहीं, कि आप कंपनी में प्लेसमेंट के लिए बैठ सकते हैं। तो मैंने अपना सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था। तो उसके बाद मुझे रिस्पेक्टिव ग्रुप में ऐड किया गया, जहाँ पर जॉब के नोटिफिकेशन अपडेट किए जाते थे प्लेसमेंट ऑफिस की तरफ से, एडियोडा की तरफ से। तो वहाँ पर मैंने देखा कि जॉब के ऑफर आ रहे थे, नोटिफिकेशन अपडेट कर दिए जाते थे, और जिसको जिस पोर्टल पे सही लगता था कि वो इस जॉब के लिए परफेक्ट है, वो सिंपली जा करके एक क्लिक पर अप्लाई कर सकता था।
एंड विद दैट पुष्पराज, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपने इतना अपना टाइम निकाला एंड हमारे साथ अपना पूरा डिटेल लाइफ शेयर किया। ऑल माय प्लेजर सर, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू टू आल्सो। एंड पुष्पराज, आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपके करियर में, लाइफ में जो भी गोल्स है आप उसको अचीव कर पाए, उससे ज्यादा कर पाए। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए और बेल आइकॉन को दबाइए। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे, मोटिवेटेड लगे तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें।